हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हम पढ़ रहे थे जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि परिवहन होता है वो किस किस चीज़ का होता है और किस प्रकार से होता है। जिसमें हमने जो ट्रांसपोर्ट था वो दो प्रकार का देखा था, एक था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और दूसरा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहा था, कम दूरी का परिवहन, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने कहा था लंबी दूरी का परिवहन। तो हम पढ़ रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने उसमें देखा था जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का ट्रांसपोर्ट हमने उसमें पढ़ा था। सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन देखा था। एब्जॉर्प्शन में हमने देखा था जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो रहा है। फिर हमने देखा था अपटेक मूवमेंट, यानी पानी ऊपर की ओर किस प्रकार से चढ़ रहा है। और उसमें फिर हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में, यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में। उसमें हमने कहा था ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से वाटर कॉलम में एक पुश लग रहा है, एक खिंचाव लग रहा है और पानी जड़ से ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसपिरेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, यानी क्या क्या लाभ होते हैं। साथ ही हमने जाना था ट्रांसपिरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जिसमें हमने बायोलॉजिकल फैक्टर देखे थे। बायोलॉजिकल फैक्टर में कौन कौन से कारक आते थे, पौधे की जो संरचना हो गई, पौधे का जो आकार यानी पत्ती का आकार हो गया, ये सारी ही चीज़ें क्या कर रही थी, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित कर रही थी। लेकिन हमने देखा था इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें क्या था, लाइट था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, विंड फ्लो था, सारी ही चीज़ें क्या कर रही थी, ट्रांसपिरेशन को प्रभावित कर रही थी। तो हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, पानी का जो परिवहन है, वो जड़ से लेके पत्तियों तक किस प्रकार से पानी पहुंच रहा है, किस प्रकार से पानी का परिवहन हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है अपटेक ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट। अब हम देखेंगे जो मिनरल्स है, मिनरल्स किस प्रकार से यहाँ पे क्या आ रहे हैं, किस प्रकार से मिनरल्स का परिवहन हो रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा वाटर के बारे में, फिर अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, फिर हम देखेंगे फूड यानी कि जो भोजन है, भोजन का परिवहन किस प्रकार हो रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपटेक ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट में हमने क्या देखा, सबसे पहले आप देखेंगे मिनरल अपटेक इज नेचुरल प्रोसेस इन विच ऑल एसेंशियल मिनरल्स एंटर द प्लांट सेलुलर मटेरियल। यानी कि मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, मिनरल्स का जो अपटेक है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, जो नेचुरली हो रही है। उसमें हमने क्या देखा, टिपिकली फॉलोइंग द सेम पाथवे एज द वाटर। तो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो अवशोषण हो रहा है, और मिनरल्स क्या हो रहे हैं, कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, रूट के द्वारा ही क्या होते हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। खनिज लवणों का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो अवशोषण हो रहा है, वो जड़ों से ही हो रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, जो जाइलम होती हैं, जाइलम ही क्या करती हैं, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगी और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो पाथवे है, जो रास्ता है, वो किस प्रकार का पाथवे ये यूज करते हैं, जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही मिनरल्स न्यूट्रिएंट भी आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने देखा द अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अकर एट बोथ द रूट एंड द लीफ। यानी कि जो मिनरल्स का जो अपटेक है वो दोनों में ही हो रहा है, रूट में भी होगा, जड़ों में भी होगा, और लीफ यानी पत्तियों में भी होगा। क्योंकि मिनरल्स की आवश्यकता पूरी ही प्लांट बॉडी को है, यानी जड़ से लेके पत्ती तक जितनी भी संरचनाएं, जितने भी पार्ट होंगे, सभी को क्या है, मिनरल्स की आवश्यकता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, द प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट इज कैरिड आउट बाय प्लांट सेल्स इन टू डिफरेंट वेज। अब क्या हो रहा है, जो मिनरल्स का जो अपटेक है, यानी मिनरल्स क्या हो रहे हैं, जो मिनरल्स जड़ों से लेके अलग अलग पार्टों में जो पहुंच रहे हैं, वो दो तरीके से पहुंचते हैं। यानी मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहिए, या मिनरल्स का अपटेक कहिए, या मिनरल्स का क्या कहिए, अवशोषण कहिए। किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से अवशोषित हो रहे हैं, ये दो तरीके से हो रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या आता है, जहाँ पे भी पैसिव नाम आएगा, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है, ऊर्जा का खर्च वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, खनिज लवणों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। पैसिवली में क्या होगा, पैसिव में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होगा, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वहाँ पे एक्टिव यानी सक्रिय, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन दोनों ही तरीके से हो सकता है, लेकिन मेनली किस तरीके से होता है, एक्टिवली होता है, यानी सक्रिय एब्जॉर्प्शन होता है, सक्रिय अवशोषण वहाँ पे होता है। तो हमें क्या याद रखना है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता तो दोनों ही तरीके से है, लेकिन अगर मेनली कहा जाए कि मुख्यतः किस विधि के द्वारा होता है, तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का। तो यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन में आप क्या पढ़ेंगे, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विदाउट द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, यहाँ पे आपको याद रखना है, सिंक ऑफ मिनरल्स। अब सिंक क्या होता है, जहाँ पे जो चीजें जमा होती हैं, सिंक ऑफ मिनरल्स क्या क्या है, यानी कि स्टोर होती हैं। जिस चीज जहाँ पे भी मिनरल्स की आवश्यकता होगी, मिनरल्स वहाँ पे आएंगे और स्टोर हो जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप क्या करते हो, आपके घर में एक स्टोर रूम रहता है और सारी ही चीजें आप वहाँ पे स्टोर करके रखते हो। तो वैसे ही जो मिनरल्स के जो सिंक है वो क्या है, यंग लीफ है, बर्ड है और फ्रूट है। ये क्या था, ये था अपटेक ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट का एक जनरल इंट्रोडक्शन की जो मिनरल्स हो रहा है उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो रहा है। सारे ही पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है दो तरीके से हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, और दूसरा आता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं उनका अब क्या हो रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। हमने क्या देखा था, हमने कहा माना कि ये एक रूट है हमारे पास, ये एक रूट है, ये क्या है, रूट है, और यहाँ पे क्या है, ये सॉइल है, सॉइल यानी कि मिट्टी है। यहाँ पे ये रूट है और ये मिट्टी है। क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ खनिज लवण यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे रूट के अंदर कुछ खनिज लवण यहाँ पे उपस्थित होंगे ऑलरेडी। ऐसा नहीं होगा कि रूट में कोई भी खनिज लवण यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और जो खनिज लवण है वो मिट्टी में भी होते हैं, मिट्टी में ही होते हैं, क्योंकि जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, कहाँ से मिनरल्स को लेंगी, यहाँ सॉइल से लेंगी। अब हमने कहा हम कंपैरिजन करते हैं कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज लवण है, वो ज़्यादा रूट में है या फिर ज़्यादा सॉइल में है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं एरिया। हमने कहा जो रूट का जो एरिया है वो इतना है, और मिट्टी यहाँ पे पूरे यहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट होती है, यानी कि ये जो पूरा जो सरफेस है, पूरे ही सरफेस में पूरी ही जगह पे मिट्टी प्रेजेंट होगी। रूट सिर्फ इतनी सी जगह में है, जड़ इतनी सी जगह में है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने कहा कि जो रूट है, जो जड़ है, जड़ में ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो उपस्थित होते हैं एज कंपेयर टू सॉइल। क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, जो खनिज लवण हैं, वो यहाँ पे अधिक है सॉइल के कंपैरिजन में। तो किस प्रकार से हमने देखा, हमने साइज के बेस पे देखा, यानी इतना सा साइज रूट का है, तो इतने ही साइज में अगर हम मिट्टी को देखें, ये जो साइज है, हमने यहाँ से इसे ऐसे यहाँ पे क्या कर दिया, मेजर कर दिया, इतना साइज है। इतने साइज में अगर हम मिनरल्स को मिट्टी में देखें और इसी साइज को हम यहाँ पे जड़ में देखें, तो मिट्टी में कम मिनरल्स होते हैं और रूट में ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। वैसे तो क्या होगा, मिट्टी में ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मिट्टी से ही जड़ें क्या कर रही हैं, अवशोषित कर रही हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम साइज के बेसिस पे देख रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम किस आधार पे कह रहे हैं कि जड़ में मिनरल्स अधिक हैं। हम इस आधार पे कह रहे हैं कि हम साइज के बेसिस पे देख रहे हैं कि जड़ की जो साइज है, उसी साइज को सेम हमने कहाँ पे देखा, मिट्टी में देखा। यानी हमने कहा ये जड़ की साइज है, ये क्या है, जड़ की साइज, ये क्या है, इतने स्पेस में जड़ है और इसी स्पेस में ये क्या है, मिट्टी है। तो हमने देखा कि इस स्पेस में, इस ये जो एरिया है, इस एरिया में जो मिनरल्स प्रेजेंट है और इस एरिया में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, रूट में यानी जड़ में ज़्यादा मिनरल्स हमें पाए गए हैं, और इसी साइज में, इसी एरिया में जो मिनरल्स थे वो जड़ से कम थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सांद्रता है, सांद्रता में भिन्नता आ गई है। जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे अधिक सांद्रता है और यहाँ पे कम सांद्रता है। तो क्या होगा, अब पेड़ को क्या होगी, और भी मिनरल्स की आवश्यकता होगी। तो अगर यहाँ पे अधिक और यहाँ पे कम है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया है, यहाँ पे अधिक और यहाँ पे कम है। तो हमने कहा था जब भी किसी चीज का फ्लो होता है, जब हमने विसरण कहा था, तो हमने क्या कहा था, फ्लो क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। जिसमें हमने नदी का एग्जांपल देखा था, नदी कैसे बहती है, नदी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में बहती है। तो
होना तो क्या चाहिए था कि यहाँ पे मिनरल्स जो आएंगे वो बाहर आएंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आएंगे, लेकिन क्या होता है, प्लांट्स को मिनरल्स की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को क्या करना है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। तो क्या होगा, यहाँ से जो मिनरल्स आएंगे वो अंदर की ओर आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये होगा कि जो सांद्रता के विरुद्ध यहाँ पे क्या हो रही है, गति हो रही है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये नाम हमने पहले भी पढ़ा है, यानी सांद्रता के विरुद्ध क्या हो रही है, यहाँ पे गति हो रही है। ये क्या आ रहा है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन में आ रहा है, यानी निम्न सांद्रता में से उच्च सांद्रता की ओर आ रहा है। अब आप देखेंगे, जब हमें कम जो चीज़ है, यानी कि हमें पानी अगर ऊपर चढ़ाना है, हमें पानी को छत में चढ़ाना है, तो मोटर का यूज़ करेंगे हम, वहाँ पे क्या करेंगे, उसे पुश कराएंगे। तो यहाँ पे एक पुश जनरेट होगा। तो जब भी कोई भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी जो मटेरियल है, वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएगी, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही आपने पढ़ा था पंप। यहाँ पे क्या होती है, पंप में यही चीज होती है कि पंप में क्या होता है, जो चीजें होती हैं, जब हमने पढ़ा था कि जो सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो सेल के मेम्ब्रेन में जो चीजें आर पार जा रही हैं, जो चीजें ट्रैवल कर रही हैं, एक तो सिंपल डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी नहीं लग रही थी। फिर हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था, चीजें जो हो रही थी वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जा रही थी, जहाँ पे पंप का यूज हो रहा था और वहाँ पे एनर्जी का भी यूज हो रहा था। यही जो चीज है, यही एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हम पढ़ेंगे। तो आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने देखा, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विद द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। During the active absorption of minerals, ions from the outer space of the cell move into the inner space, and it generally occurs against the concentration gradient. यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि मिनरल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहे हैं, यानी कि सांद्रता के विरुद्ध यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। लो कंसंट्रेशन से क्या हो रहा है, ये हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, जबकि क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। क्योंकि क्या होगा, अगर हम कहीं गैस कहा जाए कि अगर आपने क्या किया, पन्नी में गैस को भर लिया या गुब्बारे में गैस को भर लिया, अब जब आपने गुब्बारे को खोला तो गैस कहाँ जाएगी, वहां पे बहुत ज्यादा गैस थी, तो गैस खाली स्थान की ओर जाएगी, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है, तो इससे ही हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद क्या होगा, हैंस इट रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्स मेटाबॉलिज्म आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या होता है, इसी प्रोसेस के लिए, इसी मूवमेंट के लिए हमें यहाँ पे प्लांट को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये तो बात हुई एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की। अब एब्जॉर्ब हो गया है, रूट के अंदर आ गया है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगा, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन। अब क्या होगा, जो मिनरल्स होंगे, जो आयन्स होंगे, उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। किस प्रकार से होता है, अब हम पढ़ेंगे। फ्रॉम रूट मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर पार्ट्स बाय द ट्रांसपीरेशन पुल। क्या आ रहा है, रूट से जो मिनरल्स होते हैं वो जो प्लांट होता है, प्लांट के और अदर पार्ट में जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, ट्रांसपीरेशन पूल यहाँ पे हो रहा है। ट्रांसपीरेशन पूल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन पूल यानी कि वहाँ पे वाटर कॉलम पे खिंचाव लग रहा है, उसी को ही हमने ट्रांसपीरेशन पूल कहा था। हमने अच्छे से समझाया कि ट्रांसपीरेशन पूल क्या होता है। इसी ट्रांसपीरेशन पूल का एक लाभ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ट्रांसपीरेशन पूल से क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो जड़ से पौधे के अदर पार्ट में जाते हैं, अलग अलग अंगों में यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद आपने देखा, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी बाय ऑल ग्रोइंग पार्ट। अब क्या हो रहा है, जो मिनरल्स की जो आवश्यकता होती है कहाँ कहाँ पे होती है, जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं, यानी कि जिन पार्ट की वृद्धि होती है उन्हें क्या होता है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। आपने क्या देखा, मिनरल्स फ्रॉम द ओल्डर पार्ट ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड टू द न्यू पार्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, अभी तक जो ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा वो जाइलम के थ्रू हो रहा है। इसने का जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो ओल्ड पार्ट यानी कि पुराने पार्ट से या मेच्योर पार्ट से, मेच्योर भाग से नए भाग में आ सकता है। जब हमने कहा था मेच्योर लीफ से यंग लीफ में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मिनरल्स का, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि एक पार्ट से अगर पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो किसके द्वारा होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा। उसके बाद आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स फ्रॉम ओल्ड लीफ आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स व्हेन दे आर अबाउट टू फॉल।
क्या हो रहा है यहाँ पे, जो पुरानी जो पत्ती थी, पुरानी पत्ती क्या थी, जो गिरने वाली थी, तो उसमें क्या हुआ, मिनरल्स की अधिक संख्या थी, तो वो जो मिनरल्स थे वो पुरानी पत्ती से क्या हो गए, यंग लीफ में आ गए और अदर पार्ट में आ गए हैं, और इसी ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये फ्लोएम के द्वारा हो रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा, एलिमेंट दैट आर मोबिलाइज्ड आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। अब आपको क्या दिए गए हैं, कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है। इन चीजों का क्या आता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये क्या है, मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपको क्या करना है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी डेफिनेशन आप नोट करेंगे, और साथ में आप देखेंगे कि जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो जो अपवर्ड जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये पढ़ा हमने जो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार से हो रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट जाइलम के द्वारा होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जाइलम से कौन कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा मिनरल्स के बारे में। वाटर का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो रहा था, वाटर का जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, सबसे पहला जो पार्ट था उसमें एब्जॉर्प्शन था, अवशोषण था। तो पानी का जो अवशोषण किस प्रकार से हो रहा था, जो जड़ थी, जड़ में क्या थे, रूट हेयर थे, जिसे हमने क्या कहा था, मूल रोम कहा था। आपने रूट देखी होगी, रूट में छोटे छोटे हेयर देखे होंगे, ये क्या है, ये हमारे पास रूट आती है, और यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिले होंगे। तो ये क्या होते हैं, ये रूट हेयर होते हैं। एंड रूट हेयर के द्वारा क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, और पानी कहाँ जाता है, पानी जड़ों में जाता है। किसके द्वारा, यहाँ पे अब क्या होगा, जाइलम के द्वारा इस पानी का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो एब्जॉर्प्शन आया, उसके बाद आया पाथवे, पाथवे यानी कि रास्ते, कौन सा वो पाथ था, कौन से वो रास्ते थे जिसके द्वारा पानी का अवशोषण हुआ था। तो दो प्रकार के रास्ते हमने देखे थे, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। यानी पहला आया था एपोप्लास्ट और दूसरा आया था सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो पानी का जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर हो रहा था, कॉर्नर में सेल जा रहा था, सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा था। और सिम्प्लास्ट में क्या हुआ था कि जो पानी है सेल के अंदर एंटर हो रहा था, सेल के अंदर से गुजर रहा था। यानी कि यहाँ पे सेल है, ये कुछ सेल हमारे पास आती हैं। तो एपोप्लास्ट पाथवे कैसा था कि ये ऐसे कॉर्नर से गुजर रहा था, ऐसे ऐसे, यानी कि सेल के अंदर नहीं जा रहा। तो सिम्प्लास्ट कैसा था कि ये सेल के अंदर से होके गुजर रहा था। तो ये था दोनों में डिफरेंस। उसके बाद क्या हुआ, जब एंडोडर्मिस आई, सबसे पहला ये तो क्या था, एपिडर्मिस थी। एपिडर्मिस के सबसे बाहरी जो सेल्स होती हैं, जो एपिडर्मिस के बाद क्या है, एंडोडर्मिस आया। एंडोडर्मिस में क्या था, वो कैस्प्रिन स्ट्रिप थी। तो कैस्पिन स्ट्रिप में क्या हुआ कि ये जो पानी था, जो एपोप्लास्ट पाथवे आ रहा था, उसने उसे रोक दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो एपोप्लास्ट पाथवे था उसमें जब कैस्पिन स्ट्रिप में छोटे छोटे वहाँ पे क्या थे, पोर थे, छेद थे, वहां से जब पानी निकला तो उसे फिर क्या हुआ, सेल के अंदर एंटर होना पड़ा, क्योंकि उसे जगह नहीं मिली। जब जगह नहीं मिली तो सेल के अंदर उसे एंटर होना पड़ा। तो एपोप्लास्ट जो पाथवे चलता है वो कहाँ पे चलता है, एपिडर्मिस में चलता है। जब एंडोडर्मिस का नाम आएगा तो एंडोडर्मिस, जब एंडोडर्मिस आएगी वहाँ पे कैस्पिन स्ट्रिप आएगी, तो ये क्या करेगी, पानी के मूवमेंट को वहाँ पे रोक देती है। फिर जो कैस्पिन स्ट्रिप में कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं, वो उन पोर्स से जो पानी निकलता है और वहाँ पे उसे सेल के अंदर एंटर होना पड़ता है। तो ये क्या थे, दो पाथवे थे। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, यहाँ पे पानी अंदर हो गया, रूट के अंदर आ गया है, एंडोडर्मिस के अंदर भी चला गया है। अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन आएगा। ट्रांसपिरेशन को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या होता है ट्रांसपिरेशन, जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उससे पानी की जो हानि होती है, किसकी फॉर्म में, जो भाप की फॉर्म में, यानी पानी क्या किसकी फॉर्म में निकलता है, वेपर के जो फॉर्म में निकलता है, उसे हमने क्या कहा था, ट्रांसपिरेशन कहा था। उसमें हमने ट्रांसपिरेशन प्रूफ थ्योरी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि पानी क्या है, एक वाटर कॉलम है, वाटर कॉलम के बाद जो पत्ती की कुछ सेल्स होती हैं वहाँ पे पानी लिक्विड की फॉर्म में रहता है, फिर लिक्विड फॉर्म से पानी गैस की फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। पत्ती के अंदर ही ये चीज़ चल रही है।
उसके बाद हमने देखा पत्ती का जो बाहरी जो वातावरण है वहाँ पे भी जो पानी होता है वो गैस की फॉर्म में रहता है। जैसे ही हवा चली उसने बाहर के जो गैस जो पानी था जो गैस की फॉर्म में था उसे उड़ा दिया, अंदर का पानी जो गैस की फॉर्म में था पत्ती के अंदर वो बाहर आ गया, और वैसे ही क्या हुआ, जो पानी लिक्विड की फॉर्म में था वो गैस की फॉर्म में आ गया, और जो पानी लिक्विड में था वाटर कॉलम से वहाँ पे पानी भर गया। इस प्रकार से वाटर कॉलम पे खिंचाव पड़ रहा था और पानी क्या हो रहा था, जड़ से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा, ट्रांसपीरेशन देखा। इससे इसमें हमारा क्या था, जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट था, वाटर का जो परिवहन था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने मिनरल्स के बारे में जाना कि मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस प्रकार हो रहा है। तो जो जाइलम से होने वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम जानेंगे जो फ्लोएम है, फ्लोएम से किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हार्मोन्स का भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अब हम जानेंगे जो फ्लोएम है, फ्लोएम से किस प्रकार से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो सेकंड जो हमारे पास हेडिंग आती है वो आती है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, जिससे हम क्या कहते हैं, फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब हम क्या जानेंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो आप क्या जानेंगे, फूड। फूड क्या होता है, सुक्रोज है यहाँ पे, किसका फूड है, जो फूड, जिस फूड का फॉर्मेशन लीफ में हुआ है, पत्ती में हुआ है, पौधे का जो भोजन है वो क्या है, सुक्रोज है। तो आप जानेंगे फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यहाँ पे जो फूड होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, सोर्स से सिंक में होता है। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स यानी कि स्रोत, स्रोत यानी कि जहाँ से वो बन रहा है, जहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है, यानी कि भोजन का जो स्रोत होगा वो क्या होगा, पत्तियां होंगी, पत्तियों में भोजन का निर्माण हो रहा है। सिंक क्या है, मैंने आपको बताया था, जहाँ पे स्टोरेज हो रहा है, यानी कि जहाँ पे भी फूड की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन वहाँ पे जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे the part of the plant that synthesize the food is called source, यानी कि पौधे का वो भाग जो भोजन का निर्माण कर रहा है उसे हमने क्या कहा, सोर्स कहा है। and part where food is used or stored is called sink, और वो पार्ट जहाँ पे भोजन का उपयोग हो रहा है या फिर फूड क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, उसे हमने क्या कहा, सिंक कहा। सोर्स और सिंक दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, डिफरेंस भी याद रखना है। सोर्स का है जहाँ पे भोजन बन रहा है यानी पत्तियां हैं, सिंक का है जहाँ पे भोजन स्टोर हो रहा है। तो नेक्स्ट आपने क्या जाना, आपने देखा द सोर्स एंड सिंक कैन बी रिवर्स्ड बाय द प्लांट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और प्लांट्स नीड, सो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इन द फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल। क्या आपको बताया गया इस लाइन में कि यहाँ पे क्या होता है, सोर्स और सिंक चेंज हो सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। हमने कहा जो सोर्स है फूड का वो क्या है, वो पत्तियां हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि जब पतझड़ आता है, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, वहाँ पे फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो सोर्स होगा, जो फूड, जो सिंक है, सिंक में क्या होता है, भोजन स्टोर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जड़ें जो होती हैं, पेड़ की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वहाँ पे जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। तो उस वो जो स्टोर फूड होता है वो सारे ही पार्ट को क्या करता है, भोजन को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे जो सोर्स आ गया वो क्या आ गया, वो आ गई रूट, यानी कि हमने क्या कहा, हमने कहा ये क्या है, रूट है, ये स्टेम है, हमने कहा ये हमारे पास रूट आ गई है, ये स्टेम आ गया है, ये क्या आ गई है, लीफ आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, ये लीफ है। अब क्या हुआ, जब पतझड़ आई तो ये लीफ क्या थी, फॉल डाउन हो गई, यानी कि टूट के नीचे गिर गई है, ये नीचे टूट के गिर गई है। और यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, जो सोर्स था वो क्या था, पत्तियां थी। अब यहाँ पे भोजन जो स्टोर हो रहा है वो रूट में हो रहा है, तो ये सोर्स है और ये क्या है, सिंक है। अब क्या हुआ, पत्ती नीचे गिर गई, पतझड़ आया, पत्ती नीचे गिर गई, यहाँ पे फूड था, फूड का क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जब जो फूड हो रहा है वो जड़ से क्या हो रहा है, अन्य भागों तक पहुंच रहा है। अब ये जो रूट है ये क्या हो गई, सोर्स हो गई है, और सिंक क्या हो गए हैं, पौधे के अन्य भाग क्या हो गए हैं, सिंक हो गए हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि सोर्स और सिंक क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर शुगर्स, हार्मोन्स एंड अमाइनो एसिड्स आर आल्सो ट्रांसलोकेटेड थ्रू इट। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि फ्लोएम से किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का होगा, सुक्रोज का होगा, अदर जो शुगर होती है, हार्मोन्स का होगा, अमाइनो एसिड्स का होगा, इन सारी ही चीजों का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है, फ्लोएम से होता है। तो ये जो जनरल इंट्रोडक्शन था ये आप अपनी कॉपी में इसे नोट करेंगे।
चलिए अब हम जानेंगे कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो आएगी प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। यानी कि फ्लोएम से किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक हाइपोथेसिस के थ्रू हमें समझाया गया है। और उस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो। दो यहाँ पे नाम आ रहे हैं, एक प्रेशर आ रहा है, एक मास आ रहा है, यानी कि प्रेशर फ्लो और मास फ्लो। तो ये पढ़ने से पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस चल रही है। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये जो आपको दिखाया गया है ये फ्लोएम है और ये जो आपको दिखाई गई ये जाइलम है। उसके बाद आपको क्या दिखाई गई है, ये जो आपको सेल दिखाई गई है ये क्या है, मेसोफिल सेल है। और ये जो सेल आपको दिखाई गई है ये कंपेनियन सेल है। ये क्या है, मेसोफिल सेल है, ये कंपेनियन सेल है। और ये क्या है, सीव ट्यूब है। तो आपके पास सबसे पहले हमें ये वाला डायग्राम स्टडी करना है। हमारे पास ये क्या आया, ये क्या है, फ्लोएम है और ये क्या है, जाइलम है। अब यहाँ पे सबसे बाहर की जो सेल है मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल कहाँ पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए कि मेसोफिल सेल कहाँ पाई जाती है। जब आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आपने ये जो नाम है मेसोफिल सेल, ये आपने जाना होगा कि मेसोफिल सेल कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती हैं। तो ये क्या है, मेसोफिल सेल है, कहाँ है, पत्ती में पाई जा रही है। ये क्या है, कंपेनियन सेल है और ये क्या है, सीव ट्यूब है। अब क्या होता है, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे, मेसोफिल सेल में, कहाँ पे, पत्ती में। ये क्या है, लीफ सेल है, लीफ सेल है। अब यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हुआ तो हमने उसे फूड को क्या कहा, सुक्रोज कहा। क्या आ रहा है यहाँ पे, सुक्रोज हमने कहा। अब जब फूड का फॉर्मेशन हो गया तो फूड का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार हो रहा है, सबसे पहले जो मेसोफिल सेल से ये जो फूड है ये जाएगा कंपेनियन सेल में। कहाँ पे जा रहा है, कंपेनियन सेल में। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेनियन सेल में ये गया। अब आपको क्या याद यहाँ पे रखना है, सबसे पहले तो आपको इन तीनों सेल के नाम याद होने चाहिए। मेसोफिल हो गया, कंपेनियन हो गया, सीव ट्यूब हो गया। अब जब मेसोफिल सेल से जो फूड था, जो भोजन था, वो कहाँ किस फॉर्म में गया, सुक्रोज की फॉर्म में। सेकेंड आपको क्या याद रखना है कि जब ये मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल में गया तो कैसे गया, एक्टिवली गया। एक्टिवली यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा, एनर्जी का यहाँ पे यूज हो रहा है, एक्टिवली गया। क्या है ये प्रोसेस, एक्टिव है, एक्टिव है। और सबसे नंबर वन स्टेप आप गिनेंगे, ये क्या है, नंबर वन स्टेप है, यानी पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप क्या आया, फूड कहाँ से गया, मेसोफिल सेल से कहाँ पे गया, कंपेनियन सेल में गया। कैसे गया, एक्टिवली गया। और सबसे पहला स्टेप है ये। उसके बाद फूड क्या आता है, कंपेनियन सेल से कहाँ पे गया, सीव ट्यूब में गया। कहाँ पे गया, सीव ट्यूब में गया। और ये हमारे पास आया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कौन है, सेकंड स्टेप, कि ये जो फूड है वो कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में गया। अब क्या होगा, जब भोजन सीव ट्यूब में आ गया तो इस सीव ट्यूब का जो वाटर पोटेंशियल था, जो जल विभव था, वो क्या होगा, कम हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है, अब इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो लो हो गया है। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, लो हो गया है, डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट मिक्स हो गया। सॉल्यूट यानी कि विलेय। हमने क्या पढ़ा था, जब हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी वहाँ पे, जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड होगा, विलेय ऐड होगा, तो क्या होगा, वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से भोजन क्या है, सॉल्यूट है, विलेय है। जैसे ही ये सीव ट्यूब में गया तो इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब जब वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो जो पानी की जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, वो होगी हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। यही हमने पढ़ा था कि जो मूवमेंट होगा उच्च सांद्रता से क्या होगा, निम्न सांद्रता में होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन क्या है, जाइलम है। जाइलम में क्या है, जाइलम में पानी था और जाइलम के थ्रू अब यहाँ से जो पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे, सीव ट्यूब में चला गया, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, यहाँ पे कम था, पानी क्या हो गया, जाइलम से फ्लोएम में गया। ये हमारी तीसरी स्टेप हमारे पास आ गई।
तीसरा स्टेप हमारे पास आ गया। अब जब पानी सीव ट्यूब में गया तो पानी ने क्या किया, एक प्रेशर लगाया, एक दाब लगाया, और पानी क्या था, सीव ट्यूब से नीचे की ओर, अब ये आप मूवमेंट देख रहे हो, ये जो नीचे की ओर मूवमेंट हो रही है, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। क्या रहा, पानी गया सीव ट्यूब में, उसने क्या किया, एक पुश लगाया, एक दाब लगाया, किस पे, भोजन पे उसने, अब पानी आया तो पानी ने नीचे की ओर दाब लगाया, और ये जो भोजन है आपको दिखाई दे रहा है, भोजन क्या रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। कौन सा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है ये। अब क्या हुआ, जब भोजन नीचे चला गया तो अब यहाँ पे क्या हो गई है, हमारे पास जो सिंक आ गया है, यानी कि जहाँ पे इसे स्टोर होना है, हमारे पास क्या आ गई है। अब यहाँ पे जो वो था, यहाँ पे जो फूड था वो फिर से कहाँ चला गया, कंपेनियन सेल में चला गया। ये पांचवा स्टेप हमारे पास आ गया है। भोजन कहाँ चला गया, कंपेनियन सेल में चला गया। कंपेनियन सेल से ये अब कहाँ, अब जब आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेसोफिल सेल से जब कंपेनियन सेल में जा रहा है तो एक्टिवली जा रहा है, ऊर्जा की यहाँ पे खपत हो रही है, और जब कंपेनियन सेल से स्लीप ट्यूब में जा रहा है तो एक्टिवली जा रहा है, यहाँ पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है। पर जब स्लीप ट्यूब से जो फूड है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये पैसिवली हो रहा है, पैसिवली यानी ऊर्जा की कोई भी यहाँ पे यूज नहीं होगा, ऊर्जा की खपत नहीं होगी। कौन से स्टेप में होगा, ये चौथा जो स्टेप है, यानी चौथे स्टेप में क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, जो खाना जो फूड नीचे आ रहा है वहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद जो पांचवा स्टेप हमारे पास आया कि सीव ट्यूब से जो फूड था वो फिर से कंपेनियन सेल में चला गया, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक्टिवली होगा। अब ये क्या हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, हम लोड कर रहे हैं, यानी जो प्लांट है वो लोड कर रहा है, और यहाँ पे अनलोडिंग हो रही है। अब ये जो कंपेनियन सेल होगी, ये तो किसकी कंपेनियन, यहाँ पे क्या था, पत्ती वाला था, और यहाँ पे या तो ये स्टेम हो सकता है, तना हो सकता है, या तो रूट हो सकती है, जड़ हो सकती है, कोई भी सेल ये हो सकती है जहाँ पे भोजन की आवश्यकता है। यहाँ पे पांचवें स्टेप में क्या हुआ, कंपेनियन सेल में भोजन आया, कहाँ से आया, सीव ट्यूब से आया, और कैसे आया, एक्टिवली आया। उसके बाद कंपेनियन सेल से जो भोजन कहाँ गया, ये गया सिंक में, सिंक यानी कि जहाँ पे भोजन को स्टोर होना है, ये भी क्या हुआ, ये भी एक्टिवली होगा, ये भी एक्टिवली होगा। और कौन सा स्टेप है, ये 6 स्टेप है हमारे पास। टोटल कितने स्टेप आ गए हैं, 6 स्टेप आ गए हैं, और हमारा जो भोजन का जो परिवहन है वो कंप्लीट हो गया है। तो प्रेशर फ्लो क्यों कहा गया है, पानी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, और प्रेशर से जो भोजन नीचे आ रहा है। अब एक और यहाँ पे लास्ट स्टेप बचता है, जैसे ही भोजन सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में गया तो इसका जो वाटर पोटेंशियल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमने कहा था कि विलेय जब हम ऐड करते हैं, यानी सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम हुआ, जैसे ही हमने विलेय को हटा दिया, अब जो वाटर पोटेंशियल था वो बढ़ गया। अब जब वाटर पोटेंशियल यहाँ से बढ़ गया है तो जो पानी होगा अब फिर से जाइलम की ओर आ जाएगा, यानी पानी वापस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वाटर पोटेंशियल बढ़ गया था। ये जो पूरी प्रोसेस होती है किस चीज की प्रोसेस है, कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट किस प्रकार होता है। कितने हमारे पास स्टेप्स आए हैं, 6 आए हैं, या फिर 7वां आप इसे मान सकते हैं कि यहाँ से पानी फिर से क्या आ रहा है, जाइलम में वापस आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जाइलम और फ्लोएम के बीच भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है। तो 6 स्टेप में हमने जाना कि फ्लोएम से किस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हीं चीजों को अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे, इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सबसे क्या है, सबसे एक्सेप्टेबल जो हाइपोथेसिस है वो यही है। उसके बाद आप देखेंगे ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट अ सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हमने सुक्रोज कहा था, उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान हो रहा है, which is converted into a disaccharide सुक्रोज में। क्या हो रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, किसमें हुई, जब पत्ती में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना वो ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज किसमें, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया, जिसे हमने सुक्रोज कहा। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, सुक्रोज मूव इनटू कंपेनियन सेल एंड देन इनटू अ सीव ट्यूब सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यही आपको बताया गया है कि सुक्रोज कहाँ पे होता है, कंपेनियन सेल से कहाँ पे जाएगा, ये सीव ट्यूब में जाएगा। इससे पहले इन्होंने ये नहीं बताया है कि मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल में जाएगा, मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल में जाएगा, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में जाएगा, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखा जा रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा, लोडिंग ऑफ फ्लोएम एट अ सोर्स
create a water potential gradient that facilitate the mass movement in the phloem। अब यहाँ पे क्या हो गया है, जब फ्लो में लोडिंग हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा, sieve tube cells of phloem forms a long column with holes in their wall called a sieve plates. Cytoplasmic strand pass through the hole in the sieve plate to form a continuous filament. Hydrostatic pressure developed in sieve tube cells move the sap in the phloem। क्या हुआ, जैसे ही वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, वैसे ही क्या हो गया, जाइलम से जो पानी था वो क्या हो गया, फ्लोएम में एंटर किया। जैसे ही फ्लोएम में एंटर किया उसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट किया। क्या था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि पानी ने क्या कर दिया, भोजन पे एक दाब क्रिएट किया, जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा, आपने देखा एट सिंक इनकमिंग शुगर इज एक्टिवली मूव्ड आउट द फ्लोएम एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब क्या हो गया है, सीव ट्यूब से आप क्या हो गया, अनलोडिंग होगी, तो अनलोडिंग कैसे होगी, एक्टिवली होगी। उसके बाद हमने क्या देखा, द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस अ हाई वाटर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट अब वहाँ से सीव ट्यूब से निकल गया है, फ्लोएम से जो फूड था वो कहाँ गया, सिंक में चला गया है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। वाटर पोटेंशियल जैसे ही डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया, इन फ्लोएम एंड वाटर पास आउट एंड रिटर्न इनटू द जाइलम। अब पानी क्या हो गया है, पानी जाइलम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो जाइलम है किस प्रकार से जाइलम से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारे जो पॉइंट्स है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद आपने क्या करना है, जो डायग्राम है वो भी आपने नोट करना है। तो क्या हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, मेसोफिल सेल से जो फूड है वो कंपेनियन सेल में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्टिवली जा रहा है। फिर कंपेनियन सेल से कहाँ पे जा रहा है, सीव ट्यूब में जा रहा है, कैसे जा रहा है, एक्टिवली जा रहा है। और जैसे ही यहाँ पे फूड आया सीव ट्यूब में तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो पानी क्या हो गया, जाइलम से फ्लोएम में आ गया। जैसे ही फ्लोएम में आया तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हुआ, फूड क्या था, नीचे की ओर आया, और यहाँ पे क्या था, अब ये जो फूड है ये कहाँ पे फिर से कंपेनियन सेल में क्या हो गया, अनलोड हो गया। जब ये अनलोड हुआ तो सीव जो कंपेनियन सेल से कहाँ पे गया, सिंक में गया। सिंक क्या हो सकता है, कोई स्टेम भी हो सकता है, कोई रूट भी हो सकती है। और जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, फूड सीव ट्यूब से यहाँ पे कंपेनियन सेल में गया, यानी सोल्यूट यहाँ से हट गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो पानी फिर से वापस कहाँ पे आ गया, जाइलम में आ गया। ये क्या था, ये पूरा ही प्रोसेस था कि किस प्रकार से फ्लोएम से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अगले सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।